आज की वीडियो भले ही सिर्फ एनिमे पर है, लेकिन ये लिस्ट मैंने खास उन लोगों के लिए बनाई है जो लोग क्वालिटी कंटेंट सिर्फ इस वजह से नहीं देखते क्योंकि वो हिंदी डब नहीं होते। इस लिस्ट में मैंने ऐसे एनिमे की अनुशंसा यानी रेकमेंड किए हैं जिनमें से कुछ पॉपुलर तो है ही बट काफी अंडररेटेड भी है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि ये सारे एनिमे हिंदी डब्ड है और बिल्कुल फ्री में लीगली देखने मिलेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आई थिंक आज भी आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा दिख जाएगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा था। नंबर 1 पे है हाल ही में हिंदी डब्ड हुई एक ऐसी मास्टरपीस जो 2011 में रिलीज होना शुरू की थी और आज भी लोग इस एनिमे को वन ऑफ द बेस्ट एनिमे कंसीडर करते हैं। एनिमे का नाम है हंटर एक्स हंटर। ये एक ऐसा एनिमे है जिसमें आपको एडवेंचर, एक्शन और डीप स्टोरी लाइन का बेस्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। स्टोरी फॉलो करती है गॉन फ्रीज को, एक यंग बॉय जो अपने मिसिंग फादर को ढूंढने के लिए हंटर बनने का डिसीजन लेता है। हंटर बनने का रास्ता इतना सिंपल नहीं है, इसमें डेंजरस एग्जाम्स, अनप्रेडिक्टेबल एनिमीज और इमोशनल स्ट्रगल्स कूट कर भरे हैं। देखो, मेरी एक बात आप ध्यान से सुन लो, भले ही तुम्हें इसके एपिसोड काउंट ज्यादा लग रहे हो, लेकिन एक बार इसे चेकआउट करो, हिंदी डब में ही सही, लेकिन इस मास्टरपीस एनिमे को देखो जरूर। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको इसे देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि मैं भी इसे काफी टाइम से इग्नोर करता आ रहा था, लेकिन जब देखा तब पता चला इस एनिमे का असली पोटेंशियल क्या है। सेकंड पोजीशन पर आती है एक सुपर हीरो एनिमे जो आपके होश उड़ा देगी कि आखिर एक पंच में कोई कैसे किसी को हरा सकता है, और ऊपर से वो सेटिस्फाई भी नहीं होता कि उसके लेवल का कोई कंपेटिटर नहीं मिल रहा जो उसे एक पंच से ज्यादा मारने दे। एनिमे का नाम है वन पंच मैन एंड इसका पहला सीजन तो उन सभी लोगों को देखना चाहिए जिन्होंने बचपन में ड्रैगन बॉल जी जैसा एनिमे देख रखा है। फाइटिंग, एनिमेशन और कैरेक्टर सब एकदम कड़क है इस एनिमे में, एंड साइतामा जैसा कैरेक्टर तुमने पहले कभी नहीं देखा होगा, एंड इसमें जो स्टोरी चलती है उसे देखकर लगता है कि ये बस चलते रहे, कभी खत्म ना हो। तो जिसने भी ये एनिमे नहीं देखा है, हिंदी डब के साथ जरूर देखना, बहुत मजा आएगा। दुनिया का सबसे बेस्ट आई सूदिंग एनिमेशन अगर किसी एनिमे का हो सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डीमन स्लेयर का हो सकता है, क्योंकि यूफोटेबल ने जो कुक किया है एनिमेशन में वो किसी मास्टरपीस से कम नहीं है। स्टोरी है तांजीरो कमाडो की, जो एक तूफान के बाद अपने घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पूरी फैमिली को डीमंस ने मार दिया है सिवाय उसकी एक बहन के, लेकिन वो बहन भी अब एक डीमन बन चुकी है। तो तांजीरो क्या करेगा वो आपको एनिमे देखकर ही पता चलेगा। जैसा कि मैंने बताया, इसका एनिमेशन तो अच्छा है ही, साथ ही साथ इसके एक्शन भी अच्छे हैं जो आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देते हैं। कैरेक्टर से कनेक्शन ऑटोमेटिकली बन जाता है, भले ही वो साइड वाले कैरेक्टर ही क्यों ना हो। एनिमे की हिंदी डबिंग काफी अच्छी है और ऑन पॉइंट लगती है, तो इसे चेकआउट करना बिल्कुल भूलना नहीं। रोम कॉम जॉनरा फील गुड वाला जॉनरा होता है और ये एनिमे आपको वो फील गुड वाली फीलिंग 100% देगी, जिसका नाम है कागुया-sama लव इज वॉर। इस एनिमे में स्टूडेंट काउंसिल के दो लोगों को एक दूसरे से प्यार होता है, बट वो दोनों एक दूसरे को कन्फेस करने की जगह एक वॉर छेड़ देते हैं कि कौन पहले कन्फेस करेगा। कॉमेडी, वो भी खासकर रोमांटिक कॉमेडी, इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है क्योंकि कैरेक्टर्स आपको हंसाने का काम पूरी तरह से कर देते हैं। उन दो कैरेक्टर्स को अपने लव के लिए वॉर करते देख आपको एक सिंपल सी गुड फीलिंग आती है, जिससे आपके चेहरे पर स्माइल जरूर आ जाती है। ये एनिमे पॉपुलर तो है बट मास ऑडियंस तक अभी तक नहीं पहुंची थी, पर इसके हिंदी डबिंग के बाद ये काफी पॉपुलर हो चुका है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसे देख लो। नंबर 5 का एनिमे सिंगल लोगों के लिए है, यानी आपके लिए, क्योंकि इसका मेन कैरेक्टर मॉब आपसे इस कदर रिलेट कर जाता है कि आपको अपना स्कूल वाला टाइम याद आ जाता है। मॉब साइको 100 2016 का बेस्ट एनिमे है, क्योंकि ऐसा कॉन्सेप्ट आज तक किसी एनिमे ने इमेजिन भी नहीं किया था। कहानी शुरू होती है मॉब नाम के साइकिक कैरेक्टर से, जिसे एक लड़की का दोस्त बनना होता है और उसी चक्कर में वो अपनी साइकिक पावर्स को अपने अंदर दबा के रखता है, और आगे चलकर स्टोरी में यही पावर्स एक साथ बाहर आते हैं जो काफी ज्यादा तबाही मचा देते हैं। शायद ओवर पावर्ड वर्ड मॉब को देखकर ही बनाया गया होगा, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो आपको एनिमे देखकर समझ आ जाएगा। मॉब अपने मेंटर के पास सॉल्यूशन ढूंढने जाता है जो खुद साइकिक नहीं होता, पर उनका डुओ आपको हंसाने में कभी फेल नहीं होता। एनिमे का यूनिक एनिमेशन स्टाइल और ओवर पावरनेस आपके अंदर भी गूज़बम्स लाता है, और इसके कैरेक्टर से आप एक इमोशनल कनेक्शन फील करते हो। एंड अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है आप जरूर देखोगे, क्योंकि हिंदी डबिंग भी इसकी काफी अच्छी है, तो मिस मत करना, बिना बोले इसे देखना जरूर। अगर कोई एनिमे है जो अब तक काफी नजरों से बचा हुआ है एंड वो धीरे धीरे मास्टरपीस बन गया है अपने यूनिकनेस के साथ, तो उस एनिमे का नाम होगा रीजीरो। सुबारू एक दिन एक शॉप में जाता है और जैसे ही बाहर आता है वो एक दूसरे मैजिकल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो जाता है। वो उस वर्ल्ड में बार बार सेम लड़की से ही मिलता है, जब भी लूप रिपीट होता है ठीक उसके मरने के बाद। आपको इसका कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक लगेगा, लेकिन अगर आपने इसे देखना शुरू कर दिया तो आप इस मास्टरपीस को पूरा देखकर खत्म कर दोगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ इसके इमोशंस की वजह से।
जिस लेवल का कैरेक्टर डेवलपमेंट आपको सुबारू का देखने मिलता है वो दर्शाता है कि एक अच्छा इंसान पूरी तरह से अच्छा नहीं होता, उसमें कमियां होती ही हैं। ये शो मास्टरपीस है इसकी राइटिंग, वर्ल्ड बिल्डिंग और साइकोलॉजिकल थ्रिलर की वजह से। और हाँ, इसे देखते वक्त रैम नाम के कैरेक्टर से अपना दिल मत लगा लेना जैसे मैंने किया था। नंबर 7 पे है असैसिनेशन क्लासरूम। एक एलियन ने मून में बहुत बड़ा छेद कर दिया है और अब गवर्नमेंट ने उसे मारने के लिए एक पूरी क्लासरूम अलॉट की है जिसका नाम दिया गया है असैसिनेशन क्लासरूम। ये ऐसा एलियन है जिसे कोई हरा नहीं सकता एंड बच्चे हर तरीके से उसे मारने की कोशिश करते हैं। इस एनिमे की स्टोरी ग्रास्पिंग है और एक ही एपिसोड में आपका अटेंशन ग्रैब कर लेती है। कैरेक्टर्स जैसे नागिसा, कारमा और कोरोसेन से आपसे इस तरह कनेक्ट हो जाते हैं कि आप उनके लॉसेस को फील करने लगते हो। इमोशन, एक्शन और कॉमेडी का एक हेल्दी मिक्सचर देखने मिलता है जो एकदम फैसिनेटिंग लगता है। ये एनीमे आपको एक टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन जरूर फील कराती है जिसका एंड आपको शुरू से पता होता है। फिर भी आप इस एनीमे को देखना जरूर, इसके एपिसोड भी कम है और इसकी हिंदी डबिंग भी अच्छी है। तो ये थे कुछ ऐसे एनिमे जो हिंदी डबिंग के साथ आते हैं एंड इन सभी एनिमे को लीगली देखने की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है जिसमें आपको और भी हिंदी डब एनिमे देखने मिल जाएंगे। एंड तुम्हें कौन सा एनिमे पसंद है नीचे कमेंट कर देना एंड अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज ऐसे ही वीडियोस और भी प्लान्ड है। अभी के लिए तो बस इतना ही है।